हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। ओके, सो सबसे पहले हमें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। वो है हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। ओके, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इट मीन्स इट्स अवर सेल्स, और वर्किंग कैपिटल जो हमारी आती है करंट एसेट्स में से जब हम अपनी करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं। क्लियर। सो अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है 12 लाख, करंट एसेट्स 5 लाख के हैं, टोटल एसेट्स 8 लाख के हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज 4 लाख, शेयर होल्डर्स फंड 2 लाख। अब हमारे पास यहाँ पे करंट एसेट्स गिवन है लेकिन करंट लायबिलिटीज मिसिंग है। सो सबसे पहले हम करंट लायबिलिटीज निकालेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमारे पास एग्जैक्ट गिवन है। ओके, सो सबसे पहले हम बैलेंस शीट का परफॉर्मा देखते हैं। बैलेंस शीट की हेल्प के साथ ही हमारे पास करंट लायबिलिटीज आएंगी। फर्स्ट वन है हमारे पास लायबिलिटी साइड, हमारे पास होता है शेयर होल्डर फंड प्लस करंट लायबिलिटीज प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास टोटल होता है। और एसेट साइड्स हमारे पास होते हैं नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। ठीक है, दोनों का टोटल सेम होता है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में करंट एसेट्स 5 लाख के हैं और टोटल एसेट्स 8 लाख के हैं। ठीक है, टोटल एसेट्स 8 लाख के हैं, इट मीन्स हमारा लायबिलिटी साइड का टोटल भी 8 लाख है। क्लियर। और करंट एसेट्स हमारे पास है 5 लाख के, इट मीन्स नॉन करंट एसेट्स 3 लाख के। वैसे ये हमें चाहिए नहीं लेकिन हमने निकाल लिए हैं। क्लियर। हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज है 4 लाख और शेयर होल्डर फंड है 2 लाख का। नॉन करंट लायबिलिटीज है हमारे पास 4 लाख, शेयर होल्डर फंड है 2 लाख का। सो करंट लायबिलिटीज हमारे पास मिसिंग है। जब हमने 8 लाख में से 6 लाख माइनस कर दिया, हमारे पास 2 लाख आ गया करंट लायबिलिटीज। क्लियर। सो अब हम इसकी हेल्प से वर्किंग कैपिटल निकाल सकते हैं। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज 5 लाख माइनस 2 लाख विच इज 3 लाख। ओके, अब हमने इसे फॉर्मूले में पुट कर देना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है हमारे पास 12 लाख डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल है हमारे पास 3 लाख, और सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आ गया 4 टाइम्स। सो अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको कंसेप्ट और क्लियर होगा। अ कंपनी अर्न्स ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। ठीक है, कंपनी ने अर्न करा है ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। अब हमें पता है सेल्स हमारी इज इक्वल्स टू होती हैं कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, और हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट, मतलब हमारे पास कॉस्ट नहीं है, प्लस 25% ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट को मैंने एक्स सेलेक्ट कर लिया, मैंने इसे भी एक्स सेलेक्ट कर लिया, इट मीन्स एक्स प्लस 25/100 इंटू एक्स। क्लियर। ये हमारी सेल्स है, ये हमने सेल्स की इक्वेशन बना ली। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च ग्रॉस प्रॉफिट वॉज ₹5 लाख। इट मीन्स जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है वो हमारा कितना है 5 लाख। एक्स प्लस 5 लाख ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 0.25x। मैं इसे लिख सकती हूँ 0.25x। हमारे पास इक्वेशन है ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 0.25x। ग्रॉस प्रॉफिट है मेरे पास 5 लाख का, इज इक्वल्स टू 0.25x। हमने क्या करा 5 लाख को डिवाइड कर दिया 0.25 से। अब मैंने यहाँ पे पॉइंट हटाया 100 आया, ये मेरा ऊपर आके 100 मल्टीप्लाई हो गया, नीचे कैंसिल हो गया और ये मेरा पॉइंट हट गया। ओके, इज इक्वल्स टू एक्स। अब मेरी कंडीशन आ गई, और अब हमने सिंप्लीफाई कर देना 25 4 ज़ार, और अब 5 लाख को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया एक्स 20 लाख। अब हमारे पास एक्स क्या आई है, हमने लास्ट में हमने क्या एक्स लेट करी थी कॉस्ट। ठीक है, सो हमारी कॉस्ट कितनी आ गई है
20 लाख। हमने स्टार्टिंग में ही देखा है सेल्स किसके इक्वल होती है या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किसके इक्वल होता है, कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट हमारे पास आ गई 20 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास गिवन है 5 लाख। इट मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास कितना हो गया 25 लाख। क्लियर है। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी वॉज ₹10 लाख, reserves and surplus 2 lakh, long term loan 3 lakh and non current assets were ₹10 lakh। अब हमें यहाँ पे वर्किंग कैपिटल चाहिए। हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व्स एंड सरप्लस गिवन है, लॉन्ग टर्म लोन गिवन है, नॉन करंट एसेट्स गिवन है 10 लाख। क्लियर। अब हमने निकालनी है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ना ही करंट एसेट्स गिवन है ना ही करंट लायबिलिटीज गिवन है। ठीक है। सो कैपिटल एम्प्लॉयड की हेल्प से हम वर्किंग कैपिटल निकालेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू, अगर हम लायबिलिटी साइड से अप्रोच देखें देन शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है। शेयर होल्डर फंड है हमारे पास 12 लाख प्लस 3 लाख, हमारे पास है नॉन करंट लायबिलिटीज, हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 15 लाख। अब हमने देखना है जो कैपिटल एम्प्लॉयड की हेल्प से हम वर्किंग कैपिटल कैसे निकालेंगे। नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। नॉन करंट एसेट्स हमारे पास कितने गिवन है 10 लाख के। 10 लाख वर्किंग कैपिटल नहीं गिवन, उसे हमने एज इट इज लिख लिया। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास है 15 लाख की। ओके। देन वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू 15 लाख माइनस 10 लाख, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू 5 लाख। हमारे पास वर्किंग कैपिटल आ गई 5 लाख। अब हमने अपने फॉर्मूले में पुट कर देना है। हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया 25 लाख डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल 5 लाख। सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आ रहा है 5 टाइम्स। ओके। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। होप सो आपको ये आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ स्टूडेंट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।